इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी की माँ महाराज भीष्मक से कहती हैं, तो भीष्मक से जब ऐसे कही ही रही थी तब तक क्या होता है, रुकुम आ जाते हैं। तो रुकुम कहने लगा, माँ क्या कह रही हो, और हमारी बहन विवाह के योग्य हो गई है। महाराज भीष्मक कहने लगे, हाँ बेटा, हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, ऐसा करो उसके लिए कोई सुंदर वर देखो। उसी समय क्या होता है कि अरे तब कहने लगो तपधारी, मेरी बिटिया सियानी हो गई है धीरे धीरे, मेरी लाड़ो सियानी हो गई है धीरे धीरे। मेरे भागवत प्रेमियों, आज रुकुम से महाराज भीष्मक ने कहा, बेटा हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है विवाह के लिए, ऐसा करो हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर वर देख करके आओ। जैसे ही इतने वक्त वचन सुने हैं रुकुम ने अपने पिता के, तो रुकुम समझा करके कहने लगा, पिताजी मेरी बहन के लिए वर बहुत सुंदर है। उसी समय आज रुकुम बोलता है अपने पिताजी से कि पिताजी मेरी जब बहन ही इतनी सुंदर है तो मुझे वर भी बहुत सुंदर देखना चाहिए। और एक बात याद रखें मेरे भागवत प्रेमियों, अगर बेटी आपकी सुंदर है, बेटी यदि आपकी सुंदर है तो वर भी सुंदर देखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बेटी आपकी सुंदर है और वर जैसे मन में आओ तैसे झोंके आओ जाए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटी आपकी संतान है तो आपको ये सोचना चाहिए बेटी मेरी जब सुंदर है तो वर भी सुंदर होना चाहिए। अगर वर सुंदर नहीं है तो याद रखना उनकी कभी पटरी नहीं खाएगी, दोनों में झगड़ा होता रहेगा। जहां तक हो सके दोनों का मेल में ढूंढना चाहिए और अच्छे घर में देख करना चाहिए, जो कि आपकी संतान कभी दुख ना हो, आपकी संतान को कभी दुख ना हो। क्योंकि बेटे तो आपकी आंखों के सामने रहते हैं, दुखी हो या सुखी हो वो आपकी आंखों के सामने है, लेकिन बेटी आपकी आंखों के सामने नहीं होती है। क्या पता उसका घर में कैसी बीतती होगी, क्या पता मेरी बेटी कैसी रहती होगी। लेकिन महाराज परीक्षित जहाँ तक हो सके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करना चाहिए, क्योंकि अगर उसी जगह पर बेटी की जगह पर अगर बेटा होता तो आधा हिस्सा ले लेते। इधर